मनु जी महाराज के तीसरी कन्या थी प्रसूति। उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष और प्रसूति की 16 कन्या थी, जिनमें सबसे छोटी थी सती, जिनका विवाह देवों के देव हैं, देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। और महादेव जो है वो भोले भाले थे और सती थोड़ी चंट थी, तो आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी। और जिस घर में जो है गृह मंत्री चंट होगी और आदमी भोला भालो होगा, तो आपस में खटर पटर होती रहेगी हैं। और जा घर में दोनों ही चंट होंगे फिर तो बजेगी धुआंधार। एक भोला होगा तो ने कम बजेगी, और दोनों एक उसे आ जाए हैं, फिर तो जो है दोनों गरम गरम तार मिलेंगे तो क्या होगा जानते हो? चिंगारियां उठेंगी। हाँ। राम में शंका हो गई, उन्हें कथा सुनाने ले गए थे, फिर भी ध्यान से नहीं सुनी। शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। आखिर उन्हें जलना पड़ा, मरना पड़ा। फिर दूसरे जन्म में फिर उन्होंने तपस्या करी। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए। अरे भाई, इन्हें रोक, चलती कथा में नहीं करना है। घर पे छीलो करो 15 बेर 20 बेर। चलती कथा में दिखा रही है कि देखो मैं पाँव छी लेती हूँ। चलती कथा में नहीं करना। कहनी में यूं परी कि वो तो छीरे ही दूसरी और चलन लगी कि चलो नंबर लग गो बढ़िया। सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन भैया पार्वती जी ने कह दिया कि जन्म कोटि लगे रहूं कुआं, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरऊं शंभो नत रहूं कुमारी, वरऊं शंभो नत रहूं कुमारी। भैया सप्तऋषियों ने बहुत डिगाने की कोशिश करी, लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, संसार पूरा एक तरफ हो जाए तो भी वो डिगती नहीं है। हम राजस्थान की धरती पर बैठे हैं। ये धरती भक्तों की धरती है, वीरों की धरती है। यह धरती जो है सूरवीर और भगवान के भक्तों की धरती है। इसमें बड़े बड़े योद्धा सूरवीर भी हुए और बड़े बड़े भक्त भी हुए, जिसमें मीराबाई। और मीराबाई ने तो यहाँ तक कह दिया था, जैसे गोपियां कहती थी ना कि सारा जमाना बदनाम करे। हल्के में उठा वॉल्यूम इतना तेज कर ले दो, पेशाब से करा लिया करो। बताए मीराबाई जब भगवान की भक्ति करती थी ना, तो क्या कहते थे आसपास के लोग? जाने नाक कटा दे। क्या कहते थे? नाक कटा दे। ये तो बाबा जी ने में जाती है, कथाओं में नाचती है, और जाने तो पूरे खानदान की नाक कटा दे। लेकिन जब उसी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और नाम रोशन हुआ, तो फिर वे सब कहने लगे मीराबाई हमारी, मीराबाई हमारी, मीराबाई। ये दुनिया ऐसी ही है, हैं? तो क्या कहती है मीरा?
कि सारा जमाना बदनाम करे, पर मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मटकी उठाने का, मटकी उठाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं यमुना तट पे, जब भी मैं जाऊं यमुना तट पे, रस्ते में खड़ा, रस्ते में खड़ा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
हाँ मुझको समझाने का, रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। यहाँ की माताएं पहले तो बैठी रहती हैं, जब भजन पूरा होने वाला होता तब उन्हें ध्यान आए, करे राम भजन तो पूरा हो चला, तो पता नहीं पीछे की रोटी खाती हैं कि क्या करती हैं, समझ में नहीं आता। इनको पीछे से रास्ता बनाना चाहिए, हमारे बीच में अगाई नहीं काटनी चाहिए, पीछे के रास्ता बनाना चाहिए उधर निकलने के लिए। देखो फिर माता जी आ रही हैं। अरे कोई यहाँ खड़ा हो जाओ भाई, कोई खड़ा करो यहाँ। इनको पीछे से कहा करो, पीछे से, पीछे होके रास्ता बनाया करो इनका, है ना। हाँ हो गए पूरे, ठीक है। इन सबको समझा लेना कल से, है ना। कौन समझावेगो, कौन गारंटी लेगो। हाँ तो बंद कर लो, फाटे के बंद करो। जबरी ते तू कैसो सिपाही जबरी ते भाई है, जबरी का मतलब होता वहां वो लगाओ कछु, ये तो ते घर में जबरी ते घुस जाओ कोई। तब पार्वती जी परीक्षा में पास हुई और परीक्षा में पास होकर के फिर से दोबारा महादेव को पाया है। उसके बाद भैया मनु